हम सबको अपना मार्गदर्शन देने और आशीर्वाद देने पधारे हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, इस मंच पर विराजमान जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री विधि मंत्री आदरणीय जोगाराम पटेल जी, जयपुर शहर की माननीय सांसद आदरणीय मंजू शर्मा जी, मुख्य सचिव आदरणीय सुधांशु पंत जी, एसीएस फॉरेस्ट आदरणीय अपर्णा जी, पीसीसीएफ ऑफ आदरणीय अरिजीत बनर्जी जी, जयपुर नगर निगम की महापौर आदरणीय सोमिया जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित जयपुर शहर के सभी माननीय उद्योग से जुड़े हुए हमारे उद्योगपतिगण, सभी अधिकारीगण, सभी प्रबुद्धजन, सबसे पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान होगा इसी दिन 2025 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश की जनता से आह्वान किया था एक पौधा मां के नाम लगाने के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान एक जन आंदोलन बना पूरे भारतवर्ष में। और मुझे बताते हुए खुशी है कि एक पौधा मां के नाम लगाने के निमित्त भारत सरकार द्वारा हमें 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था। और उससे भी ज्यादा बताते हुए खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात पर, उनके आह्वान पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हमें संपूर्ण राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। और मुझे बताते हुए खुशी है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो लक्ष्य 7 करोड़ का संपूर्ण राजस्थान की जनता को दिया था, मुझे बताते हुए खुशी है कि 7 करोड़ से अधिक, लगभग 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगा करके राजस्थान की जनता ने आपके नेतृत्व में एक अनूठा उदाहरण पेश किया। इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो भारत सरकार का माई लाइफ पोर्टल है, उसमें 6 करोड़ से अधिक पौधे विद फोटोग्राफ्स राजस्थान के आम जन ने अपलोड किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और आपके कुशल नेतृत्व का परिचायक है कि जब पौधारोपण की बात आई तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान का विशेष उल्लेख किया और साथ ही साथ आपके कुशल नेतृत्व को भी सराहा। साथ ही साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संगठन में किस प्रकार से संगठित होकर के राजस्थान की आम जनता ने पौधारोपण के काम में हिस्सा लिया, उसको जिस प्रकार से मन की बात में उल्लेख किया, उसके लिए संपूर्ण राजस्थान की जनता आपके कुशल नेतृत्व के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पौधा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका संरक्षण करना, वो पौधा वृक्ष बने उसकी चिंता करना, उसके लिए आपने जब हमको बुलाया और मीटिंग ली, आपने हमको निर्देश किया कि पौधे तो हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन पौधे का संरक्षण होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को पौधा एक वृक्ष की सौगात के रूप में मिले, उसकी चिंता वन विभाग को करनी चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी है कि आपके कुशल निर्देश में, आपके मार्गनिर्देशन में वन विभाग द्वारा जो भी पौधारोपण किया जा रहा है, उसकी त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन करके 7 संभाग में अलग अलग हिस्सों में हम औचक निरीक्षण करके पौधे की क्या स्थिति है, उसकी बात हर समय हम लोग जायजा भी कर रहे हैं और पौधा किस प्रकार से सुरक्षित रहे उसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद इस मायने में भी देना चाहूंगा क्योंकि आज आपने जिस प्रकार से विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ गंगा दशहरे के पावन पर्व पर हमारे जो जोड़ हैं, हमारे जो पोखर हैं, हमारे जो बांध हैं, हमारी वो नदियां जिसके संरक्षण के लिए वंदे गंगा का अभियान जो आपने हाथ में लिया है और 5 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक जो अभियान चलेगा, निश्चित रूप से जल संरक्षण के लिए जो आपने एक पहल करी है राजस्थान के लिए, एक अनूठी पहल के लिए भी राजस्थान की जनता आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती है। आज मुझे बताते हुए खुशी है
कि अरावली की जो पहाड़ियां देश के 4 राज्यों को जोड़ती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, उसमें 29 ऐसे जिले हैं इन चारों राज्यों के जिनके होश से अरावली पहाड़ियां गुजरती है। उसमें 19 जिले तो हमारे केवल राजस्थान के ही हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार में विशेष रूप से वन पर्यावरण मंत्रालय ने आज इस पहल को आगे लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में अरावली की तलहटी में पौधा लगा करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुझे पूरा विश्वास है अरावली के संरक्षण से, जहां एक और अरावली पहाड़ का संरक्षण होगा, उसमें निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनका संरक्षण होगा और पहाड़ के साथ साथ पौधारोपण करके हम राजस्थान को पुनः हरियाली की ओर ले जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जयपुर एक देश के अंदर एक ऐसा शहर बना है जिसके अंदर 3 लेपर्ड सफारी, 1 टाइगर सफारी, 1 लॉयन सफारी, 1 बायोलॉजिकल पार्क। तो जयपुर हिंदुस्तान में एक अनूठा उदाहरण है जहां पर्यटक को आने के लिए, वन्य जीवों को देखने के लिए, वन्य जीवों के बारे में जानने के लिए जो आज सौगात आपने अलवद जयपुर शहर की जनता को दी है, उसके लिए भी इस मंच के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका कुशल नेतृत्व है कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर वन्य जीवों की सुरक्षा हो रही है, वन्य क्षेत्र की सुरक्षा हो रही है, आज उसी का परिणाम है कि चाहे रणथंभौर हो, चाहे सरिस्का हो, चाहे मुकंदरा हो, चाहे रामगढ़ विषधारी हो, आज राजस्थान के अंदर बाघों की संख्या 140 से अधिक हो गई है और निश्चित रूप से यह आपका कुशल नेतृत्व का परिचायक है। इस अवसर पर मैं यदि यह बात नहीं करूं कि हमको जिस तरह से पॉलीथीन का दंश झेलना पड़ रहा है, अभी मुख्य सचिव महोदय कह रहे थे कि हमने बचपन में अपने पिता की पैंट को काट करके नेकर के रूप में पहना है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब लोग बचपन में सब्जी खरीदने जाते थे, हमारी मां कपड़े का थैला लेकर देती थी और वो कपड़े का थैला भी घर में बचे हुए कपड़े से बनाकर खुद सिल करके देती थी। और जब वो सब्जी हम लेके आते थे, सब्जी खाली करने के बाद उस थैले के अंदर से जब धनिया और पुदीना और प्याज और आलू की खुशबू आती थी, उस सुखद अनुभूति की आवश्यकता भी आज पर्यावरण को बचाने के लिए महती आवश्यकता है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में राजस्थान पॉलिथीन मुक्त भी होगा और पर्यावरण से लबोलब होकर के हरा भरा राजस्थान होगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में हम सब लोग का संकल्पित होकर के राजस्थान को हरा भरा बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, राजस्थान को पॉलिथीन से मुक्त करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि आपने अपने कीमती समय में से इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय हिंद।